सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। सो दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल परमार्थ एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम हिंदी व्याकरण का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे हम हिंदी व्याकरण के A to Z जितने भी चैप्टर हैं हिंदी व्याकरण में, सब चैप्टर्स को एक एक करके बारी बारी से समझने वाले हैं और जानने वाले हैं किस चैप्टर्स में कहा क्या जाता है, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहला संज्ञा को देखने वाले हैं कि संज्ञा क्या होता है, किसे संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं, और मतलब संज्ञा में जितने भी ऑल ओवर कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं संज्ञा से। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा से सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, सो आइए बिना देर किए चलते हैं अपने संज्ञा की ओर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा बेसिकली ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो कि आप शायद बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि संज्ञा इसे कहते हैं, इसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को आज एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं और इस वीडियो के खत्म होते होते आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आप हमारे पर विश्वास रखिए और आपको आगे तक वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए देखते हैं। संज्ञा का सामान्य अर्थ नाम होता है। आप एक बात देखिएगा, संज्ञा का सामान्य अर्थ जो है नाम होता है। नाम किसे कहते हैं? किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कह सकते हैं। अच्छा, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका एक प्रॉपर नाम नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसी, आप बता सकते हैं ऐसी कोई चीज है तो कमेंट में। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है। सारे नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि जितने भी सारे चीज हैं हमारे मतलब दुनिया में जितने भी सारे चीज हैं उन सभी चीज को हम संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, एक समझने की दृष्टि से आपको बताते हैं कि संज्ञा उसे कहते हैं जिसका नाम हो, और नाम सबका होता है। ठीक है, आइए अगले देखते हैं। परिभाषा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? ये किताबी ज्ञान है, किताबी का परिभाषा है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप बताइए कि किसी व्यक्ति, ठीक है, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भाव, इसको छोड़कर भी दुनिया में और कोई चीज होता है क्या? दुनिया में और कोई चीज इससे अलग नहीं होता है। जितने भी दुनिया में चीज है, जितने भी शब्द हैं, जितने भी नाम है, ये सब संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो कि आप बचपन से रटते आ रहे हैं, समझते नहीं है। आज हम आपको समझाएंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम हो जाए, किसी स्थान के नाम हो। स्थान कहने का मतलब कोई जगह हो गया, प्रॉपर जगह। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान। वस्तु क्या हो जाएगा? वस्तु कोई चीज हो जाएगा। ये एक मार्कर है, ये एक वस्तु है, एक बोर्ड है, ये एक वस्तु है। तो किसी भी वस्तु, किसी भी भाव आप क्या कर सकते हैं? भाव, अच्छा, ये एक भाव हो गया क्योंकि हम अच्छे हैं, ये एक भाव हमारा हो गया कि हम अच्छे हैं। हम बुरे हैं, ये हमारा भाव हो गया कि हम बुरे हैं। हम मतलब बूढ़े हैं, तो ये एक भाव हो गया, हम बूढ़े हैं। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, लड़कपन, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे का हम समझते हैं। पहले सबसे बात करते हैं इसके मतलब क्या क्या हो रहा है। राम, जैसे में एग्जाम्पल में राम, रहीम, सीता, गीता, कलम। राम, रहीम, सीता, गीता, कलम। अभी तक में आपने देखा कि राम एक नाम है, मोहन भी एक नाम है, सीता नाम है, गीता नाम है, कलम, जहां तक कि कलम भी, मार्कर भी एक नाम है, प्रॉपर इसका नाम है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि संज्ञा का सामान्य अर्थ नाम होता है। आइए अगले देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ये आप जान लीजिए कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आप याद किए होंगे, होप आप लोग याद किए होंगे। आज हम इन सारी संज्ञाओं को समझने वाले हैं और बारीकी से समझने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, किसी खास कहने का मतलब है कि किसी प्रॉपर चीज, ठीक है, प्रॉपर व्यक्ति, वस्तु या जगह का बोध हो। कोई खास जगह हो जाएगा, कोई खास व्यक्ति हो जाएगा, कोई खास वस्तु हो जाएगा। किसी भी खास चीज को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। किसी भी नाम को कह सकते हैं, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी वस्तु के खास नाम को कह सकते हैं, किसी जगह के खास नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर है राम, रहीम, चांद, सूरत। राम एक व्यक्ति का, एक खास व्यक्ति का नाम है राम। ठीक है,
उसके बाद रहीम, रहीम भी किसी एक खास व्यक्ति का ही नाम है। चांद एक खास व्यक्ति का नाम है। सूरज, चांद एक खास चीज है। सूरज खास चीज है। रामायण खास चीज है। वैसे महाभारत ही खास चीज है। और पटना, पटना भी एक खास चीज है। खास कहने का मतलब उसे कहते हैं जो कि दुनिया में मतलब कि एक ही हो, ठीक है, एक ही। जैसे नाम के व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मोहन नाम के व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, पर मोहन व्यक्ति एक होगा, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि मेरा नाम है समी, ठीक है, तो मेरे समी नाम से जितने भी व्यक्ति और भी हो सकते हैं, पर मेरे जैसा नहीं हो सकता। नाम अलग होने से व्यक्ति की पहचान अलग नहीं होती है। तो इसी को कहते हैं कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आया होगा। आइए हम अगले चलते हैं जातिवाचक संज्ञा के पास। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, प्राणी कहने का मतलब है कोई जीव हो गया, कोई जंतु हो गया, किसी प्राणी या वस्तु, वस्तु कहने का मतलब अभी आपको हम बताएं कि वस्तु कोई भी चीज को हम वस्तु कह सकते हैं, ठीक है। प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति, संपूर्ण कहने का मतलब पूरा जाति का बोध हो, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी वस्तु का या फिर कोई प्राणी के पूरे समूह का जिससे बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। समूह बोलने का मतलब यही है, जाति बोलने का मतलब यही है। जैसे मान लीजिए आप ले सकते हैं पक्षी को, पक्षी की तो कोई एक जात, मतलब पक्षी की कोई मतलब एक ही जात होती है, ठीक है। आप उसमें से आप बता सकते हैं यह कोयल है, ठीक है, यह कोयल है, तो ये दूसरा कोई पक्षी है, पर आप एक बात जरूर बोलेंगे कि यह पक्षी है। दूर से देखेंगे आप उसको बोलेंगे कि यह एक पक्षी है, आप दूर से बोलेंगे यह एक पक्षी है। उसके पास जाकर कहीं आपको अगर समझ में आए तो आप बोलेंगे कि नहीं ये कोयल है, ठीक है। तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हो जाएगा लड़का, लड़का को कोई एक जात नहीं होता है। लड़का मतलब कि आप बोल सकते हैं कि रमेश जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, वहीं पर लड़का जो है कि जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़का का पूरी जात, जैसे मान ले हम कहें कि जैसे फील्ड में कोई लड़के खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़के फील्ड में खेल रहे हैं, ठीक है। हमें कोई एक बंदे को वहां से बुलाना है, तो हम बोलेंगे कि रमेश इधर आओ, ठीक है। तो उस फील्ड में जितने भी लड़के हैं उनमें से जिनका नाम रमेश है वही हमारे पास आएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बोले कि इस फील्ड में से जितने भी लड़के हैं, उन्होंने बोले हम कि लड़के इधर आओ, तो लड़के वहां पर सब हैं, सब लड़के ही हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि लड़के इधर आओ तो सारे लड़के वहां से हमारे पास आ जाएंगे। तो प्रॉपर चीज के लिए, खास नाम के लिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं और पूरी जाति के लिए हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगले संज्ञा की ओर चलते हैं। अगला संज्ञा हमारा बोल रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब देखिए, जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु के गुण का बोध हो, गुण या धर्म का बोध हो, ठीक है। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा। गुण या धर्म बोल सकते हैं, उसमें क्या गुण है, उसमें क्या धर्म है। गुण बोल सकते हैं अच्छाई, अच्छाई एक एग्जाम्पल की तरह आपको बताते हैं कि अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा। इसमें गुण क्या है? गुण उसमें है कि वह अच्छा है, ठीक है। जैसे आप वाक्य में प्रयोग करिए कि राम अच्छा इंसान है, ठीक है, राम एक अच्छा इंसान है, ठीक है। तो उसमें अच्छा, अगर अच्छा को हम रेकरिंग करके पूछे कि अच्छा कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे कि अच्छा एक भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि इसमें उसका गुण के बोध हो रहा है कि राम जो है कि उसका गुण है कि वह एक अच्छा इंसान है, ठीक है। तो उसी पे जो गुणवाचक संज्ञा होगा उसमें जो भाववाचक संज्ञा होगा उसमें गुण और धर्म का बोध होगा, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर जस्ट एग्जाम्पल, अच्छाई, बुराई, पढ़ाई, लिखाई, जवानी, बुढ़ापा, खटास, मिठास, ये सभी चीज का एक गुण होता है और एक भाव होता है, इसीलिए हमें इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप कि आप सभी को ये संज्ञा समझ में आया होगा। अगर आया है तो चलिए अगले संज्ञा की ओर हम बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध है। एक बार फिर से देखते हैं कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आप बोल सकते हैं जैसे कि समूहवाचक संज्ञा उसे हम कह सकते हैं जो कि जब भी आएगा हमारे पास
तो पूरे समूह में ही रहेगा। जब भी मतलब उसको हम गिनेंगे तो पूरे समूह में ही गिनेंगे, ठीक है, वो अकेला कभी नहीं आएगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं अंगूर का गुच्छा, ठीक है। अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हमें 1 अंगूर दीजिए, तो आपको 1 अंगूर नहीं देगा। जब भी देगा तो आपको 25 ग्राम दे सकते हैं, 50 ग्राम दे सकता है, ठीक है। वो कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज को हम अंगूर का जो गुच्छा है, अंगूर जब भी हम लेंगे तो वो गुच्छे में लिपटे हुए रहता है, ठीक है। तो उसको एक समूहवाचक संज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे क्लास हो गया, क्लास अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी वर्ग और शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच में जितने भी लड़के हैं उन सभी को हम एक समूहवाचक संज्ञा यानी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सभा हो गया, सभा में तो एक आदमी रहते नहीं है, सभा में बहुत सारे आदमी रहते हैं, ठीक है। सभा को भी हम लोग समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये संज्ञा समझ में आया होगा। जैसे में हो गया सेना, सेना वर्ग, सेना में एक आदमी नहीं रहता है, सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। वर्ग में एक आदमी नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। उसी तरह से सभा हो गया, गुच्छा हो गया, समिति हो गया। समिति किसी भी पूजा को पूजा में समिति की जरूरत होती है। समिति जो है कि एक आदमी से नहीं बनता है, समिति जो है बहुत सारे लोगों को मिलकर एक समिति बनाया जाता है कि इस पूजा में इस समिति के जितने भी अध्यक्ष हैं ये पूजा का कार्यकाल वो सब संभालेंगे। तो समिति एक आदमी से नहीं बनता है, समिति में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। उसी तरह से परिवार, परिवार एक आदमी से नहीं बनता है, परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत सारे नहीं बोल सकते, तो 1 से 2 से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी 5-6, लगभग 5-6 लोग हैं। उसी तरह से खानदान, खानदान भी एक समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। आई होप को आप सभी को समूहवाचक संज्ञा समझ में आया होगा। आइए हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, आप बताइए कि जब आप तेल लेने जाते हैं दुकानदार के पास, बोलते हैं कि भैया हमें तेल दीजिए, ठीक है, तेल, तो वो तेल जो है कि माप कर देता है या फिर तौल कर देता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं सोना, आज सोनार के पास आप जाएंगे, सोनार की दुकान में, तो जब भी देगा सोना को तौल कर देगा, ठीक है। सोना को ऐसे ही नहीं दे देगा कि ये एक छोटा सा सोना है आप ले जाइए घर, नहीं, उसको तौल कर देता है, ठीक है। ऐसे ही चांदी हो गया, हीरा, मोती, दूध को भी हम लोग लीटर के हिसाब से नाप कर तौल कर लाते हैं अपने घर, ठीक है। दही हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, कोयला हो गया, कोयला को भी हम लोग किलो के हिसाब से नाप कर तौल कर लाते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि लीटर को और किलो को और क्या बोलते हैं, लीटर को, किलो को और दर्जन को किस तरह से मतलब मापा जाता है, ठीक है। तो दर्जन को मतलब जो चीज गिना सकता है, मतलब कि 1 2 3 4 गिना सकता है, उसे हम दर्जन में रखते हैं, ठीक है। दर्जन में उसको हम गिनती करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए हैं। अगर आपको संज्ञा समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।